हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 9। ठीक है, और 8 तक का मैंने वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो कृपया आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, ठीक है ना। और प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और 1 से लगाकर 6 तक अध्याय का हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो आइए देखिए कि क्या कह रहा है हमारा। अब बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों, लास्ट तक खाली देखना है आपको, राइट। और क्लियर करा दूंगा। बोल रहा है कि ABCD एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है ना, जिसमें AB समांतर क्या है, DC है। यानी कि एक हमारा ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें दो भुजाएं उसके समांतर एक दूसरे के, है ना। समांतर का मतलब समझते हैं ना, एक दूसरे के ऐसे हो, समान दूरी पे स्थित हो, यानी इन दोनों के बीच का दूरी जो है समान रहे। ठीक। और कौन कौन सा है भुजा, तो AB और DC आपको समांतर है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु यानी एक दूसरे को इसके विकर्ण जो है O पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस पर, O बिंदु पर। तो आपको सिद्ध करना है कि AO बटा में BO इज इक्वल टू CO बटा में DO। ठीक है, तो यही आपको अगर समलंब चतुर्भुज का अगर बात कर ले दोस्तों, तो समलंब चतुर्भुज कुछ इस प्रकार बनता है, जिसमें दो भुजाएं क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा और दो भुजाएं असमांतर होती है, राइट। तो मैंने बोला कि इसमें दिया हुआ है AB समांतर DC, तो ये हमने AB भुजा नाम दे दिया। ठीक है, इस भुजा का AB नाम दे दिया और यहाँ पे CD दे देता हूँ, राइट। और बोल रहा है यहाँ पर कि जिसमें तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, है ना। यानी कि इसके जो ये विकर्ण है, यही विकर्ण है दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे। ये एक दूसरे को किस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो O पर। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करना है कि AO बटा में BO, देखिए यहाँ पर AO बटा में BO, है ना, बराबर CO बटा में DO। तो इसको सिद्ध करने से पहले तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है ना। लिखेंगे कि चूंकि दिया हुआ है, ये देखिए आप, मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने। यहाँ पे अब मैं लिखूँगा कि चूंकि दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 का है, चूंकि दिया है, ये आपको लिखना है स्टेटमेंट। क्या दिया हुआ है, तो ABCD एक समलंब है, चाहे इस तरह भी लिख सकते हैं आप, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABCD में क्या दे रखे हैं, AB समांतर DC है ना। AB किसके समांतर है, DC के। ठीक, तथा इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा विकर्ण परस्पर O पर काटते हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AO बटा BO, यहाँ पे लिखेंगे आप AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है वो हमने लिख डाला। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अब इस फिगर को अकॉर्डिंग टू फिगर के अनुसार अब हम लोग चलेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। और रचना क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये D है तो यहाँ पे E ले लेता हूँ, राइट। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं और E से O को मिला देते हैं हम लोग। ठीक है,
और OE जो है हमने समांतर खींचा AB के, और OE समांतर DC भी है। ठीक है, तो क्या हमने यहाँ पर रचना किया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा रचना। जो रचना करते हैं वो भी लिखते हैं, ठीक है, यानी अपने से जो ड्रा करते हैं। OE समांतर क्या खींचा हमने, तो AB, और AB समांतर क्या है हमारा, तो CD भी है, राइट, खींचा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारा, कि हमने अभी लिखा कि OE जो है AB के समांतर है और OE DC के भी समांतर है। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं कि चूंकि OE समांतर AB है ना, यहाँ पे प्रमाण में अब डाल देते हैं हम लोग, प्रमाण OE इज पैरेलल टू AB है ना, और ये कहाँ से है, तो रचना से, राइट, ये हमने खुद किया है। अच्छा, OE जो रेखा है AB के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय लग जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए थेल्स प्रमेय से, ध्यान से देखते रहिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AE बटा में ED बराबर होगा BO बटा में DO के, है ना। AE बटा में ED बराबर होगा BO बटा में DO के, राइट। ये समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए आप, हमने क्या कहा, जब ये वाला रेखा त्रिभुज ABD का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, थेल्स प्रमेय से त्रिभुज ABD में, यहीं पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहीं पे लिख लीजिएगा त्रिभुज ABD में। ये लिखना जरूरी भी है, लिख दीजिएगा तो ठीक रहेगा। त्रिभुज ABD में हम लोग OE समांतर AB है ना। OE किसके समांतर है, AB के। जब कोई रेखा किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर हो, तो ये वाला जो रेखा है इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, यानी समान अनुपात में। तो हमने क्या क्या कहा, AE बटा में ED बराबर होगा BO बटा में DO के, राइट। चलिए, इतना हुआ। अब फिर से अगेन अगर हम लोग देखें तो OE जो है हमने क्या सिद्ध किया है, खींचा है रचना में, कि OE CD के भी समांतर है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप, CD के समांतर हमने खींचा है। तो हमने लिखा है यहाँ पर, पुनः त्रिभुज ADC में, किसमें, ADC में क्या दिया हुआ है दोस्तों, OE जो है CD के समांतर है, राइट। OE समांतर CD है, इसलिए थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से क्या हो जाएगा, जब ये वाला समांतर है इसके, तो ये संगत भुजाएं समानुपाती होगा, अर्थात AE बटा में ED बराबर होगा AO बटा में CO के, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से AE बटा में ED, AE बटा में ED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, AO बटा में, यहाँ पे देख सकते हैं आप, AO बटा में CO के, है ना। या आप AO बटा में OC भी कह सकते हैं या CO भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। AO बटा में CO के, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 से अगर तुलना कर दें हम लोग, है ना, समीकरण 1 में दिया हुआ AE बटा में ED BO बटा में DO के बराबर है, और उसी प्रकार 2 में क्या दिया हुआ है, AE बटा में ED AO बटा में CO के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से तुलना कर दे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा, जब ये वाला इसके बराबर है तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से,
समीकरण 1 व 2 से। क्या हो जाएगा हमारा AO बटा में CO, पहले यही वाला लिख देते हैं क्योंकि सिद्ध हमें यही करना है। AO बटा में CO बराबर होगा, ये वाला लिख लेते हैं बाद में, BO बटा में DO के। राइट, देखिए यहाँ पे वही सिद्ध करना था ना हमें, AO बटा में BO। यहाँ पे देखिए तो थोड़ा सा अब हम लोग यहाँ पे सुधार कर लेंगे। राइट, यहाँ पे बोला है AO बटा में BO सिद्ध करना है ना दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सुधार कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, CO को यहाँ पे भेज देते हैं, BO को यहाँ पर, है ना, भेज सकते हैं ना। AO बटा में BO बराबर CO को इधर भेज देंगे, CO बटा में DO। राइट, और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम यानी हेंस प्रूव्ड। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और ये क्वेश्चन लगभग 1-2 बार पूछ चुका है, मतलब बोर्ड में, है ना, तो आप इसे अच्छी तरह से कर लीजिएगा। चलिए आज ये अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग, है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा में BO बराबर होगा CO बटा में DO, है ना। तो दर्शाना है आपको कि ABCD एक समलंब है, जस्ट उसी का विपरीत है ना। मान लीजिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यही वाला फिगर बिल्कुल बनेगा, है ना। ये वाला भी समझा रहा हूँ मैं कि कैसे क्या लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, यानी कि ये हमारा ABCD एक समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक है। और इसके विकर्ण जो है इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि AO बटा में BO, AO बटा में BO बराबर है CO बटा में DO, CO बटा में DO के, है ना। तो सिद्ध करना है कि ये ABCD जो ये चतुर्भुज है एक समलंब है। अच्छा, समलंब सिद्ध करने के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी दो को भुजा आपको समांतर सिद्ध कर देना है ना। तो ये तो दोनों असमांतर है, तो हम सिद्ध करेंगे कि AB जो है DC के समांतर है। अगर हम कामयाब हो जाते हैं कि AB DC के समांतर है ना, तो हम क्या कह देंगे कि ये ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। राइट, तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD में AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO है ना। तो सिद्ध करना है हमें कि ABCD एक समलंब है। राइट, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले तो हम लोग इसको लिख लेते हैं साइड में फिगर रख के। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, चूँकि दिया है, क्या दिया है, तो ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD चतुर्भुज में लिखते हैं, है ना, जितना कम लिखा जाएगा उतना ही बढ़िया रहेगा। ABCD चतुर्भुज में क्या दिया हुआ है कि विकर्ण एक दूसरे को, जो विकर्ण है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं ना। विकर्ण परस्पर बिंदु O पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं। और इस प्रकार करते हैं कि AO बटा में BO तथा AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO है ना, बराबर CO बटा में DO। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करके दिखाना है दोस्तों कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है ना। सिद्ध करना है
ABCD एक समलंब है, एक समलंब है। इतना लिखने के बाद दोस्तों अब रचना कर लेना है। क्या करना है? रचना। रचना हमने किया है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हमने रचना किया कि OE जो है CD के समांतर है। ठीक है, यहाँ पे या आप इसको इसके समांतर ले लीजिए चाहे इसके, है ना, किसी एक भुजा के समांतर लेना है। तो हमने लिया यहाँ पर कि OE समांतर किसके है? CD के, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे रचना में OE समांतर CD खींचा। ठीक है, यह हम रचना में लिखकर और छोड़ देंगे यहाँ तक। अब आ जाइए यहाँ पर कि चूंकि यहाँ पे देखा जाए तो क्या दिया हुआ है? AO बटा में BO बराबर है CO बटा में DO, है ना। तो यहाँ पे कहेंगे परमाण में ले लिया जाए। चूंकि AO बटा में BO बराबर है CO बटा में DO, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये कहाँ से है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि दिया है। इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेते हैं, BO को यहाँ पे भेज देते हैं, CO को यहाँ पर, है ना। या करके लिख सकते हैं आप AO बटा में CO बराबर, इस BO को यहाँ पे भेज देते हैं, BO बटा में DO, राइट। इसको समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो हमने क्या खींचा है अभी रचना में कि OE जो है किसके समांतर है? इस CD के, है ना। तो यहाँ पे कहेंगे कि त्रिभुज, इसमें बात करते हैं त्रिभुज, फिर से समझिए त्रिभुज ADC में, है ना। यहाँ पे बात करेंगे त्रिभुज ADC में OE किसके हमने समांतर खींचा है? CD के। तो यहाँ पे लिखेंगे OE समांतर CD है। अच्छा, जब ये समांतर है तो हम लोग थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा दोस्तों कि जब ये वाला इसके समांतर है तो हम ये कह सकते हैं क्या? AE बटा में ED बराबर होगा AO बटा में CO के, है ना। तो AE बटा में ED बराबर होगा AO बटा में CO के, राइट। इसको समीकरण नंबर 2 कर दिया जाए। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों, तो समीकरण 1 और 2 से देखिए ध्यान से, इसको अच्छी तरह से अगर हम लोग देख लें तो समीकरण 1 व 2 में यहाँ पे थोड़ा सा और इसको सुधार कर देते हैं, है ना। इसको AO बटा में CO को इधर साइड में लिख देते हैं, या करके AO बटा में CO बराबर है AE बटा में ED के। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 कर दिया, तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग अगर तुलना कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा AO बटा में CO बराबर है BO बटा में DO के। और यहाँ पे देखिए AO बटा में CO किसके बराबर हुआ? AE बटा में ED के। तो हम समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं क्या कि जब ये वाला इसके बराबर है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर होगा, है ना। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों? BO बटा में DO बराबर होगा, इसका क्या है? AE बटा में ED के। ठीक है, अब देखा जाए अगर थोड़ा सा फिगर में देख लीजिए, यहाँ पे BO बटा में DO, देखिए BO और बटा में DO, है ना। फिर से देखिए BO बटा में DO, है ना। फिर AE बटा में ED, यानी ये वाला भुजा का अनुपात बराबर है इस भुजा का अनुपात के, है ना। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? OE जो होगा AB के समांतर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों फिर से थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा था आपको, है ना। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर
तो हमने यहाँ पे लिखा है कि BO बटा में DO बराबर है AE बटा में ED के, है ना। ये देखिए आप, BO बटा में DO बराबर है AE बटा में ED के। अब ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, तो ये वाला भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है ना। तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि जब भुजाएं समानुपाती हो तो ये जो रेखा होगा ना इस भुजा के समांतर होगा, है ना। तब हम लोग कह सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, OE जो होगा AB के समांतर हो जाएगा, है ना। ये जो OE है ये AB के समांतर हो जाएगा। लेकिन हम क्या देखे हैं, हमने तो रचना किया है कि OE जो है CD के समांतर है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं आप, लेकिन OE समांतर CD है ना। अच्छा, ये समांतर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर इससे ये स्पष्ट हो रहा है OE जो है AB के भी समांतर है, OE CD के भी समांतर है। तो यानी कि जब OE इन दोनों के समांतर है तो कहने का मतलब ये दोनों भी समांतर होगा, है ना। अर्थात इससे क्या स्पष्ट होगा, AB समांतर होगा CD के। और जब AB और CD समांतर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AB जब CD के समांतर है तो अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः ABCD एक समलंब होगा, है ना। ABCD एक समलंब है, एक समलंब है। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो उम्मीद है दोस्तों ये आज का वीडियो लेक्चर ज़रूर आपको समझ में आया होगा और आपको ये ज़रूर मदद पहुंचाएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आता है 5 नंबर में, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद। और सभी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया आप उन्हें जाके और बढ़िया से देख लें और प्रिपरेशन कर लें अपना, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, प्रमेय 6.3 के साथ।